नमस्कार। आज हम लोग हमारी सुजुकी बुक वॉल्यूम 3 का 6th सॉन्ग यानी कि छठा सॉन्ग जो है वो करने जा रहे हैं। इस सॉन्ग का नाम है गैवोट इन डी मेजर। इस सॉन्ग के कंपोज़र हैं जे.एस. बाक। आपको सबको पता है कि जे.एस. बाक दुनिया के सबसे बड़े कंपोज़र्स में से एक हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सॉन्ग को देखने से कि यहाँ पे कौन से नोट्स शार्प, फ्लैट या नेचुरल लगते हैं और इसका टाइम सिग्नेचर क्या है और इसका पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, क्योंकि ये लिखा ही हुआ है ऑलरेडी डी मेजर में है बना, तो इसका मतलब एफ और जो हमारी 5th लाइन है वहाँ पे शार्प का सिंबल है, और सी जो 3rd 4th लाइन के बीच में आता है वहाँ पे भी शार्प का सिंबल है। इसका मतलब एफ शार्प और सी शार्प, ये दो नोट्स हमारे यूज हो रहे हैं। अगर कहीं पे इसके अलावा भी कोई नोट्स शार्प होगा तो वो वहाँ पे मेंशन होगा, हम लोग उसको उसी हिसाब से फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइम सिग्नेचर जब हम देखते हैं तो वहाँ हमें टाइम सिग्नेचर मिलता है 4/4 कॉमन टाइम। सी लिखा हुआ है कॉमन टाइम, इसका मतलब 4/4 बहुत इजी है। हर बार में 4 नोट्स आएंगे, क्वार्टर नोट को 1 बीट की वैल्यू मिलेगी। इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसका पैटर्न समझते हैं। तो ये सॉन्ग जो हमारा बार है इसका, वो 3rd बीट ऑफ द मेट्रोनोम से शुरू हो रहा है, यानी 1 2 3 4। तो इसमें जो 3 4 है वहां से ये हमारी फर्स्ट लाइन शुरू हो रही है। तो एक बार ये साउंड कैसे करती है, एक बार इसको आप सुनिए। 1 2 ला 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 ला। इसमें जो नोट्स लगे हैं आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला नोट है हमारा ए, उसके बाद फिर ए है। जो पहला नोट है वो ए स्ट्रिंग वाला ए है, दूसरा ए जो ई स्ट्रिंग वाला ए है क्योंकि 6th लाइन पे है। उसके आगे का नोट है एफ शार्प। फर्स्ट बार के बाद अब सेकंड बार पे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड बार में जो पहला नोट है वो है हमारा जी, और जी पे एफ शार्प का एक ग्रेस नोट लग रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है ए नोट, उसके बाद जी और ई नोट। और आगे बढ़ते हैं 3rd बार पे तो पहला नोट है यहाँ एफ शार्प, इसमें हमारा ई का जो ग्रेस नोट है वो लग रहा है। ई स्ट्रिंग पे बजेगा तो ओपन स्ट्रिंग ई का ग्रेस नोट लगेगा। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है ए, ई और सी शार्प नोट। 4th बार की तरफ बढ़ते हैं। पहला नोट है डी, उसके आगे है सी शार्प, बी, ए, बी और जी नोट। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी सेकेंड लाइन के पहले बार पे। तो वहां पे हमारा जो फर्स्ट हाफ है फर्स्ट बार का, बस उतना उसको हमको लेना है क्योंकि उतना ही मैंने उसको बजाया है। तो वहां आपको मिलेगा एफ शार्प, ई और डी। फर्स्ट लाइन के लास्ट बार में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट नोट है हमारा उस पर ट्रिल करना है, तो ट्रिल करना मत भूलिएगा। परफॉर्मेंस में मैंने जैसे बजाया एकदम वैसा ही आपको कॉपी करना है। बस यहाँ तक आके हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट होती है। अब इसके बाद इसकी जो सेकेंड लाइन है उसको बजा के दिखाता हूँ। 1 2 ला 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 ला। इस चीज को ध्यान रखिए कि ये सॉन्ग फास्ट है। एलेग्रो लिखा हुआ है स्पीड वाली जगह पे, इसका मतलब 110 से लेकर के 130 की स्पीड के बीच में इसको आप बजा सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। 120 की स्पीड मुझे लगता है कि एक ऐसी स्पीड है जिसमें आपको बजाना ही चाहिए, इससे कम में नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि अगर 120 से कम में बजाएंगे तो उसमें वो जो फ्लो है सॉन्ग का वो नहीं आता है। तो 120 से 130 के बीच में आप रखिए, स्पीड बेस्ट है इस सॉन्ग की। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं नोट्स क्या है। तो हम लोग कहाँ से रीड कर रहे हैं, सेकेंड लाइन के फर्स्ट बार का सेकेंड हाफ। तो वहां आपको मिलेगा ए, ए, एफ शार्प, और ये जो दूसरा ए है ये जो हमने किया वो दूसरा ए हमारा ई स्ट्रिंग वाला ए है, 3rd फिंगर से जो बजता है। सेकेंड बार पे बढ़ते हैं तो पहला नोट है आपका जी, जिसपे ग्रेस नोट लगा हुआ है एफ शार्प का, ये ई स्ट्रिंग पे है। इसके आगे ए, फिर आपका जी और ई नोट। और आगे बढ़ते हैं 3rd बार में तो वहां आपको जो नोट मिलता है वो है आपका एफ शार्प नोट, जिसपे ग्रेस नोट लगा है ई नोट का। और आगे बढ़ते हैं तो जी शार्प है इस बार। मैंने आपको कहा था जहां शार्प का सिंबल होगा या कोई और सिंबल होगा वहां मेंशन होगा, हम लोग फॉलो करेंगे। तो वहां पे जी शार्प नोट यूज हुआ है। उसके आगे बी और जी, तो हम लोग यहाँ पे ला 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 ला। देखिए एक बार इसको मैं बजा के दिखा रहा हूं।
तो आप देखिए कि मैंने दोनों बार जी को शार्प ही यूज़ किया है। जी को ऐसा नहीं यूज़ किया कि एक बार शार्प एक बार नेचुरल, ऐसा नहीं। मैंने कहा था एक बार में अगर आ गया शार्प तो वो पूरा का पूरा फॉलो होगा, नहीं होना होगा तो वो भी मेंशन होगा। तो जो लास्ट बार है सेकेंड लाइन का, वहां देखते हैं तो आपको मिलेगा ए, जी शार्प, एफ शार्प, ई, एफ शार्प और डी नोट। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जो हमारा थर्ड लाइन है वहां देखते हैं। थर्ड लाइन के पहले बार में सी शार्प, एफ शार्प, डी और ई नोट। उसके आगे का नोट है आपका डी और सी शार्प नोट। सेकेंड बार में बढ़ते हैं, थर्ड लाइन के पहला नोट है बी, फिर सी शार्प, फिर ए। उसके आगे का नोट है ई और जी शार्प। ये जी शार्प देखिए, ये डी स्ट्रिंग वाला जी शार्प है, ला ला। और उसके आगे का नोट ए, 2 बीट्स का ए है। यहाँ पे आके हमारी ये 3 लाइन खत्म होती है और इसके बाद रिपीट का सिंबल है। इसका मतलब इन तीनों लाइन को आपको एक्चुअल में फिर से रिपीट करना है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारी जो सॉन्ग का सेकेंड पार्ट शुरू होता है वहां पे बढ़ते हैं। तो एक बार उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1 2 ला 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 ला। तो जो फोर्थ लाइन है उसका जो फर्स्ट बार है वो थर्ड लाइन के लास्ट में शुरू होता है। तो वहां पे नोट क्या है, ई स्ट्रिंग वाला ई, और वो अब्बो से बज रहा है। उसके आगे का नोट जो है वो फिर से ई है लेकिन डी स्ट्रिंग वाला ई, और उसके बाद जी नोट है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ लाइन के सेकेंड बार की तरफ। जो हमारी एक्चुअल फोर्थ लाइन है वहां पे उसके आगे का जो बार है वो बढ़ रहे हैं हम लोग। तो वहां पे आपको मिलेगा ग्रेस नोट के साथ एक एफ शार्प नोट, जिसमें ग्रेस नोट लगा किसका है, जी नोट का, थर्ड फिंगर का ग्रेस। उसके आगे डी, ए स्ट्रिंग वाला, फिर एफ शार्प और ए। नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा जी नोट जिसपे ग्रेस नोट लगा है ए का। और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है सी शार्प, फिर आपको मिलता है बी फ्लैट यानी कि ए शार्प, और उसके आगे आपको मिलता है सी शार्प नोट फिर से। और आगे बढ़ते हैं, पहला नोट बी, उसके आगे आपको जो नोट मिलता है वो है आपका सी शार्प डी, सी शार्प बी, और उसके आगे का जो नोट है, जो लास्ट नोट है इस बार का, वो है आपका जी नोट, नेचुरल जी, ई स्ट्रिंग वाला। उसके आगे बढ़ते हैं तो लास्ट बार जो है वहां पे आपको जो नोट मिल रहा है वो है जी और एफ शार्प। यहाँ पे फोर्थ लाइन के लास्ट बार पे हमको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमारा नोट है जी, वहां पे हम लोग एफ शार्प का एक ट्रिल करेंगे और ये एफ शार्प पे आके उसके बाद फिर ये ट्रिल हमको लैंड कराएगा, ला 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 ला, ऐसे करके वो ट्रिल खत्म होगा। तो इस ट्रिल को मत भूलिएगा। अब इसके आगे की लाइन आपको मैं बजा के दिखाता हूँ, जो फिफ्थ लाइन है। 1 2 ला 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 ला। तो जो फिफ्थ लाइन है उसकी शुरुआत फोर्थ लाइन के लास्ट बार के सेकंड हाफ से हो रही है। वहां पे पहला नोट जो है हमारा वो एफ शार्प है, उसके आगे का नोट फिर एफ शार्प है। तो एक जंप है एफ शार्प से एफ शार्प की, यानी डी स्ट्रिंग के एफ शार्प से ई स्ट्रिंग के एफ शार्प पे एक जंप है, और उसके आगे का नोट है आपका डी। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बार की तरफ। तो पहला नोट है आपका ई जिसपे ग्रेस नोट लगा है डी का। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है एफ शार्प, फिर आपको मिलता है ई, और फिर मिलता है आपको एक सी शार्प नोट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बार की तरफ। तो पहला नोट है आपका डी, फिर आपका बी और डी, फिर है आपका सी शार्प और ए शार्प यानी बी फ्लैट, और फिर से एक बी नोट आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एफ शार्प, जी, एफ शार्प, उसके बाद ई, डी, सी शार्प और डी, ये स्लर में है। उसके आगे का नोट जो नेक्स्ट बार आ रहा है वहाँ पहला ही नोट है, वहीं तक बचा के उसका रुकना है क्योंकि नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। तो उसके आगे आपका बी जिसमें आपका एक ग्रेस नोट यूज हो रहा है सी का। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारी सिक्स्थ लाइन की तरफ। 1 2 ला 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 ला। तो सिक्स्थ लाइन में हमारा जो पहला नोट है वो है बी, ए स्ट्रिंग वाला। उसके आगे का नोट भी बी है बट ये ई स्ट्रिंग पे छोटी फिंगर से बजने वाला बी है। उसके आगे का नोट है जी। नेक्स्ट बार पे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है ए नोट, और वहां पे आपको एक ग्रेस नोट मिलता है जी नोट का। तो ए के साथ एक जी नोट का ग्रेस नोट ई स्ट्रिंग पे ही। उसके आगे का नोट है आपका बी फिर से, लेकिन ये ए स्ट्रिंग वाला बी है, और उसके आगे ए ई स्ट्रिंग वाला, और उसके आगे आपका एफ शार्प।
और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है जी नोट 2 बीट्स का, जिसके साथ एक ग्रेस नोट है एफ शार्प नोट का। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है सी शार्प और उसके आगे जी और ई। नेक्स्ट बार में बढ़ते हैं तो आपको मिलता है एफ शार्प ई डी, ई सी शार्प और डी। और आगे बढ़ते हैं तो एक ट्रिल के साथ आपको मिलता है सी शार्प और बी ए। यहाँ पे आगे 6th लाइन खत्म। अब 7th लाइन। 1 2 ला 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 ला। तो यहाँ पे जो हमारे नोट्स हैं वो क्या है, A5 यानी आपका ई स्ट्रिंग वाला ए, उसके बाद ए स्ट्रिंग वाला, उसके आगे आपका सी नेचुरल, सी शार्प नहीं। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है बी नोट, जिसपे आपको सी नेचुरल नोट का एक ग्रेस नोट लगाना है, नेचुरल का सिंबल भी है वहाँ पे। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है जी नोट ई स्ट्रिंग वाला, उसके आगे बी और डी। नेक्स्ट बार यहाँ पे आपको मिलता है सी शार्प, फिर आगे आपको मिलता है ई नोट, उसके आगे सी शार्प, फिर ए नोट। और आगे बढ़ते हैं तो जी और ई नोट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बार की तरफ तो यहाँ पे आपको मिलता है एफ शार्प और ई का स्लर, फिर डी और ई नोट का सेपरेट। और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है ए, फिर उसके बाद आपको सी शार्प और बी का एक ट्रिल। ये पूरा एक ट्रिल आपको बजाना है। और लास्ट नोट जो इस पूरे लाइन का है वो है हमारा डी। तो आपको यहाँ पे रेपिटेशंस जहाँ पे भी दिख रहे हैं ना, जैसे कि हमारी 4th लाइन से लेकर के आपको पूरा हमारा 7th लाइन तक आपको एक रेपिटेशन है। तो ये पूरा रिपीट आपको करना है, यानी 1st 2nd 3rd लाइन बजाएंगे, रिपीट करेंगे, फिर 4th 5th 6th 7th लाइन बजाएंगे और उसको भी रिपीट करेंगे। इतना हुआ हमारा गैवोट 1 का पार्ट। अब बढ़ते हैं गैवोट 2 के पार्ट में। 1 2 ला 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 ला। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 लाइंस करके दिखाती हैं। इसके नोट्स को समझ लेते हैं क्या है। तो डी सी शार्प डी, फिर उसके बाद एफ शार्प ई एफ शार्प, फिर ए जी और ए। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको जो 3rd बार है वहाँ पे आपको मिलेगा डी, और ये डी स्ट्रिंग वाला डी है 2 बीट्स का। उसके बाद डी ई एफ शार्प और डी। उसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बार की तरफ तो ई, फिर आपको ई एफ शार्प जी और ई नोट मिलता है। 2nd लाइन पे आते हैं। 2nd लाइन में पहले बार में आपको मिलता है एफ शार्प, फिर डी, फिर सी शार्प और उसके बाद भी डी। 2nd बार की तरफ एफ शार्प ई और एफ शार्प। आगे बढ़ते हैं ए जी और ए, और आगे बढ़ते हैं तो डी। उसके आगे का नोट है आपका एफ शार्प ई डी और आपका सी शार्प नोट। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बार की तरफ तो वहाँ आपको मिलेगा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बार की तरफ तो यहाँ आपको मिलेगा बी अब बो स्टैकाटो। उसके आगे बी सी शार्प डी और बी नोट। 3rd लाइन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा ई और ई नोट। पहला ई स्ट्रिंग का, दूसरा ई जो है ये डी स्ट्रिंग का अब बो स्टैकाटो। उसके बाद ई डी सी शार्प और बी नोट स्लर में नीचे आ रहा है। उसके आगे ए और ए का अब बो स्टैकाटो। और आगे बढ़ते हैं तो आपको ए बी सी और ए नोट स्लर में। उसके आगे का नोट है आपका डी और डी। पहला डी जो है ये ए स्ट्रिंग का है, दूसरा डी जो है ये डी स्ट्रिंग का है। तो यहाँ पे आके हमारी ये लाइन खत्म होती है। अब इसके आगे का लाइन बजाते हैं। One, two, la 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 ला। यहाँ पे जो ट्रिल का पार्ट है उसे करना मत भूलिएगा,
जो हमारे ए नोट पे आता है। तो ये वाला जो हमारा फ्रेज है उसमें आप देखेंगे पहला नोट जो आ रहा है डी और ए का हमारा एक स्लर नोट है जिसमें स्टकाटो भी करना है। उसके आगे का नोट जो है वो है हमारा डी और ई नोट का। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है डी ई। और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ आपको मिलता है डी, नेक्स्ट बार की बात है। उसके बाद आपको मिलता है बी ए, बी और डी स्लर में। इसके बाद नेक्स्ट बार में आपको मिलता है सी शार्प बी, सी शार्प ई। और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डी शार्प, सी शार्प, डी शार्प और आपको एफ शार्प मिलता है। तो इस फ्रेज को एक बार सुनिए ध्यान से। और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट बार में आपको मिलता है बी ए, जी शार्प, एफ शार्प, ई और फिर से ए नोट। और आगे बढ़ते हैं तो ई ए और सी शार्प बी, सी शार्प और ए नोट। यहाँ पे आके गैवोट 2 का फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। इसको हम लोगों को फिर से एक बार रिपीट करना होगा। अब बढ़ते हैं आगे की पार्ट की तरफ। वन टू ला 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 ला। तो डबल स्टॉप में आपको सी शार्प और ई नोट बजाना है। उसके बाद स्लर करते हुए उसको ए बजाना। ये बहुत कठिन पार्ट है, इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएगा। उसके आगे फिर से डबल स्टॉप सी शार्प और इस बार एफ शार्प से उसका स्लर है। उसके बाद बढ़ते हैं तो आपको मिलता है ई एफ शार्प और फिर एक डबल स्टॉप। यहाँ पे कोई स्लर नहीं है, सिंपल 2 बीट्स का डबल स्टॉप है। उसके बाद जी एफ शार्प और नेक्स्ट बार के एफ शार्प के लिए उसका एक स्लर है। फिर ई है 2 बीट्स का, फिर आपको डी मिलता है। उसके आगे मिलता है आपको डी और सी शार्प नोट का स्लर। उसके बाद डी, सी शार्प, डी और एफ शार्प नोट का एक स्लर मिलता है। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एफ शार्प, ई, एफ शार्प और बी। उसके आगे ये पूरा स्लर है, उसके आगे बी और जी नोट का एक स्लर मिलता है। उसके आगे आपको ए मिलता है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आके जो हमारी लाइन का पार्ट है ये खत्म होता है फर्स्ट लाइन का, और ये नोट है हमारा ए। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है जी एफ शार्प, ई और जी। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है एफ शार्प, फिर आपको मिलेगा बी, फिर मिलेगा आपको सी शार्प, फिर आपको मिलता है ए शार्प नोट यानी कि बी फ्लैट। इनका पूरा आपस में एक अप स्टैकाटो में स्लर है। और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है बी नोट 2 बीट्स का। यहाँ पे आके हमारी 2 लाइन्स सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉन्ग की खत्म होती है गैवोट 2 की। चलिए अब इसके आगे सुनते हैं। वन टू ला 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 ला। तो अब हम लोग अपने सॉन्ग के लास्ट 2 लाइन्स को देखेंगे कि वहाँ पे कौन से नोट्स आ रहे हैं। तो पहला जो आपका ग्रुप नोट आ रहा है वो एफ ई एफ जी। उसके बाद सेकेंड बार में बढ़ते हैं तो वहाँ आपको मिलेगा ए जी ए बी। उसके आगे आपको मिलेगा सी नेचुरल बी, सी नेचुरल और डी। उसके आगे आपको मिलेगा सी नेचुरल बी, सी नेचुरल एफ शार्प, और उसके आगे मिलेगा सी नेचुरल बी, सी नेचुरल और यहाँ पे ए नोट। यहाँ पे जो 3 नोट्स का ग्रुप है इसको आपको स्लर करना है, और उसके आगे एक सेपरेट नोट है, ये आपको अब वो करना है। उसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बार में तो यहाँ पे आपको मिलता है बी ए बी और ये ए में नेक्स्ट नोट आता है। उसके बाद जी एफ शार्प ई और डी नोट। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा सी शार्प और ए नोट। उसके आगे आपको मिलेगा
एफ शार्प, ई, डी और सी शार्प नोट। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको मिलता है बी का अब्बो स्टैकाटो, फिर बी, सी शार्प, डी और बी नोट का स्लर। और आगे बढ़ते हैं तो ई, डी, सी शार्प, बी नोट का एक स्लर मिलता है, उसके आगे ए और डी नोट। और आगे बढ़ते हैं तो ए, डी, एफ शार्प और ई, एफ शार्प और डी पे आके ये खत्म हो जाता है। तो ये जो लास्ट की लाइन थी, इनको भी आपको, ये जो लास्ट का पैराग्राफ है पूरा 4 लाइन का, इसको भी आपको रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद जो हमारा गैवोट 1 था इसमें, उसकी पूरी की पूरी वो फर्स्ट पेज जो है वो आपको रिपीट करनी है सारी लाइंस को, तब जाके ये सॉन्ग खत्म होता है। कुल 4.5-5 मिनट का सॉन्ग हो जाता है। तो आपको ऐसे ही इसको बजाना होगा। ये सॉन्ग प्रैक्टिस की चीज़ है, बहुत प्रैक्टिस करनी होगी इसमें, तभी ये सॉन्ग आपको आएगा। तो इसलिए खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। कोई समस्या हो तो मुझसे प्रश्न कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। आपसे मिलता हूँ अगले लेसन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।